ओम नमः शिवाय। आप सबको एडवांस में धनतेरस, काली चौदस, दीपावली और हैप्पी न्यू ईयर सबका एक साथ विशेष करते हैं। कोशिश तो यही करेंगे कि हर रोज़ अलग अलग टॉपिक के ऊपर बातें की जाए। बहुत टाइम से नंबर ऑफ़ टाइम रिमार्केबल कमेंट आया था भूत प्रेत के बारे में। किसी ने पूछा जुगार के बारे में, किसी ने पूछा ये सब होता था। तो मैंने उचित नहीं लगता था, मैंने कहा कोई उचित माहौल होगा तो उसी समय पे मूड बन गया तो बना लेंगे। तो आज जब क्योंकि काली चौदस है एक दिन के बाद, तो मैंने सोचा चलो काली चौदस के बारे में बात करते हैं। काली चौदस अपने आप में एक, हालांकि अपने सनातन धर्म के अंदर तो हिंदुइज़्म के अंदर तो इसको एक पर्व के रूप में ही मनाया जाता है, पर कोई भी सनातन या हिंदू धर्मी इससे भली भांति परिचित ही होगा कि काली चौदस को दिन जाने अनजाने में हम भूत प्रेत के बारे में कहीं ना कहीं बातें होती है और इसके टॉपिक के ऊपर बातचीत हो जाती है। आगे भी टॉपिक यही हुआ था कि अब भूत प्रेत होते हैं। देखिए यहाँ पे भी मुझे पता है 3 प्रकार के लोग होंगे। एक स्ट्रांगली बोलेंगे भूत प्रेत होते हैं, दूसरा स्ट्रांगली बोलेंगे भूत प्रेत नहीं होते, तीसरा ऐसा होगा है या नहीं है पता नहीं और जानना भी नहीं है। तीनों कैटेगरी के ऑडियंस यहाँ पे मौजूद है, तो तीनों को जस्टिफाई करने की कोशिश मैं करता हूँ। ठीक है, देखिए वेद में भी इसके बारे में उल्लेख है। भूत, पिशाच, यक्ष, गांधर्व, किन्नर, देव, दानव, शाकिनी, डाकिनी, ब्रह्म राक्षस, इसका उल्लेख आपको वेद से लेके आज जब तक आप मुझे सुन रहे तब तक और आगे भी इसके बारे में उल्लेख आता रहेगा। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? जैसे हमारी एक सोसाइटी है, एक समाज है, जैसे कि हम इंडिया से है तो इंडियन है, अफ्रीका से तो अफ्रीकन है, अमेरिकन है तो अमेरिका से है तो अमेरिकन है, एक्सेट्रा, चाइनीज़ से है तो चाइना से। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? जैसे हम लोग एक कम्युनिटी है, ऐसे ही ये सब कम्युनिटी है और ये हमें चाहते हुए और न चाहते हुए भी इट इज़ इंटर रिलेटेड, वो हमारे से कनेक्ट है, आप चाहो तो भी और न चाहो तो भी। ठीक है, यहाँ पे एक्चुअली मैं आपको कुछ और बात करने वाला था, पर एकदम से एक अचानक से एक इंसिडेंट जो मेरे साथ बना था वो याद आ गया, तो चलो उसके बारे में मैं बात करता हूँ, शायद आपको काम आ जाए। फिर ऊपर कोशिश करेंगे पार्ट 1 पार्ट 2 बनाने की, पर आज जो कुछ बोलने और कुछ जा रहा था और अचानक से एक घटना मुझे याद आ गई जो मेरे साथ घटी थी, तो मैंने कहा चलो उसके बारे में ही उल्लेख करते हैं। हुआ ऐसा कि मेरी फ्रेंड, एक्चुअली गर्लफ्रेंड तो नहीं बोलेंगे पर लेडी फ्रेंड बोलेंगे, वो आती है, एडवाइस लेती है मुझसे। तो एक बार वो मेरे पास आई और एडवाइस लेने के लिए आई थी, कंसल्टिंग जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो उसके साथ और एक उसकी फ्रेंड आई थी। अभी जैसे वो मेरे ऑफिस में आए तो मैं उसको देख के एकदम शॉक्ड हो गया, और क्योंकि पहली बार आई है तो हम कैसे उससे बात करेंगे। तो जो मुझे कंसल्ट करने आई थी लेडी, उससे बातचीत करते करते जब उसका कंसल्टिंग कंप्लीट हो गया तो उसकी जो फ्रेंड थी उसने भी बहुत अच्छा इंटरेस्ट लिया और वो भी बहुत सारे इन्वॉल्व हुई, और वो भी कुछ सुनना चाहती थी। पर उससे ही पहले मैंने जो कंसल्ट करने आई थी उससे पूछा कि ये कौन है, तो बोले मेरी फ्रेंड है। तो मैंने कहा यार आपको देख के मुझे क्यों एकदम से अजीब सा लगता है, मैंने सीधा ही पूछ लिया। तो वो खुद शॉक्ड हो गई, और बोली कि मैं आपको सवाल पूछने वाली थी पर अभी आपने बात छेड़ ही दिया है, तो आप बताइए क्या आपको आपको लगता है। मैंने कहा कुछ नहीं, मैं कुछ आपको देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि जैसे साक्षात डायन मेरे सामने आके बैठी हुई, ऐसा मुझे क्यों लगता है। तो वो थोड़ी नाराज़ हो गई। फिर मैंने अपने शब्द को सुधार लिया। मैंने कहा नहीं, कहने का तात्पर्य ऐसा नहीं है, मेरे का मतलब है कि मुझे नेगेटिव एनर्जी बहुत दिख रहा है, आपके ऊपर हावी है नेगेटिव एनर्जी या क्या है। तो उसने बात खोली, बोले हाँ आपकी बात सही है। मैंने बोला कैसे सही है, मुझे भी इंटरेस्ट लगा। तो बोले मेरी मम्मी है ना, वो उसको कभी कभी कुछ हो जाता है,
और वो ऐसे जाता है कि मतलब 15-15 दिन, महीना दो 2 महीने तक वो खाना पीना भी नहीं खाती है और काम करती रहती है, काम करती रहती है, काम करती रहती है, 24 घंटे काम करती है, ना सोती है ना कुछ करती है, आराम करती है, सिर्फ काम करती है और खाने के नाम पे दाना भी नहीं लेती है। ठीक है, मैंने कहा ये कैसे हो सकता है, तो कि उसमें कुछ जीन बीन कुछ आ गया, ऐसा कुछ है। मैंने कहा चलो ठीक है। बोले कभी हफ्ते भर, कभी 15 दिन, कभी महीना बिना खाए आदमी कैसे रह सकता है। अभी उसमें मुझे इंटरेस्ट नहीं था क्योंकि हमें तो पता था ये सब चीज़, तो मैंने कहा चलो ठीक है। मुझे जो जानना था वो क्या जानना था कि इसके ऊपर इतना क्यों हावी है, ये जानना था। तो मैंने सवाल का ट्विस्ट किया और मैंने पूछा कि तुम्हारे मम्मी ने कहीं पे भी कोई मतलब उपचार नहीं करवाया? अभी तो सब जगह पे हर एक चीज़ का उपचार होता ही है। तो बोले नहीं, वो जब उपचार करने जाते हैं ना तो थोड़ा लेने के देने हो जाते हैं। और लास्ट टाइम तो जब उपचार करने का बात ही सोचा तो मेरे पापा को बोल दिया कि अगर मैं तुमको परेशान तो नहीं करता हूँ, मतलब उसके जो मेरी मम्मी के अंदर से जेंट्स का आवाज़ आया कि मैं तुमको परेशान नहीं करता हूँ, मैं इसके साथ ही रहूँगा और अगर तुमने नेक्स्ट टाइम ऐसे मुझे निकालने की ऐसे कुछ प्रक्रिया की तो फिर देखो तुम जान से जाओगे, ये तो जाएगी, तुम भी जान से जाओगे। तो मेरे पापा इतने डर गए कि उसके बाद ये सब चीज़ में पढ़ते ही नहीं है। ये बात बोली, मैंने कहा हाँ अभी ठीक है। फिर बोला, मैंने और एक सवाल ट्विस्ट किया, मैंने उसको ये पूछा कि ये कितने समय से आपके मम्मी के अंदर है? तो बोले मेरे जन्म से ऊपर से, मतलब मेरे जन्म से पहले से। और मैं तो खुद मतलब मेरी कुर्सी हिल गई, मैं गलत क्या बोलूँ, मेरी कुर्सी हिल गई। मैंने कहा ये तो साक्षात सामने ही बैठा है, अभी इसके साथ उपचार की बात करना है, इसके टॉपिक पर बात ही करना है, मेरे हिसाब से मैं मेरे ऊपर जोखम ले रहा हूँ। क्योंकि ये लोग बहुत स्मार्ट लोग होते हैं, आपके सामने ऐसे भोले करके बेहते भोलेपन करके और फिर गए काम से। आप समझ गए, क्योंकि वो भी तो उसमें हावी है ना, क्योंकि जन्म से पहले है। तो आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं तो अंदर से पूरा अलर्ट भी हो गया और हिल भी गया था, मैं गलत क्यों बोलूँ। तो फिर बोले सर जी आपका एक काम था मुझे। मैंने कहा बताओ। तो क्या आप करोगे मेरा काम? मैंने कहा, और उसकी आँख में एकदम से अलग से चमकारा दिखा, मैं उधर भी हिल गया पूरा, ठीक है। मैंने मनोमन तय कर लिया था कि मैं अभी इसमें कुछ भी आगे बात ही नहीं करूँगा, सुझाव देने की बात तो अलग है, ठीक है। तो बोले इससे छुटकारा संभव है? मेरी मम्मी को इससे छुटकारा दिलाना है तो संभव है। मैंने सोचा अभी मैं हाँ बोलता हूँ तो भी फंसता हूँ, मैं ना बोलता हूँ तो भी फंसता हूँ, अब मैं क्या करूँ। मैंने क्या किया, थोड़ा स्मार्ट वर्क यूज़ किया और मैंने बताया कि देखिए मैडम आप, फिर मैंने मैडम कहना चालू कर दिया। मैंने क्या गलत क्यों बोलूँ, पहले मैं अलग बोलता था कि आपका नाम क्या है, उसका नाम से बुलाता था। पर जब मुझे ये पता चल गया, मैंने कहा मैडम जी एक बात मैं आपको बताऊँ? तो बोले हाँ बताओ। मैंने कहा ये सब चीज़ मेरे बस की बात नहीं है। तो ठीक है बातचीत होती है और थोड़ा बहुत हम बातचीत कर लेते हैं, पर ये मेरा विषय नहीं है। तो मैं आपको अच्छा या बुरा कोई भी एडवाइस करना नहीं चाहूँगा। आप इसके मित्र हो, आप हमारे मित्र हो सकते हो या हो, ठीक है। पर इस टॉपिक के ऊपर मेरे पास कोई नॉलेज ना होने की वजह से मैं सोचता हूँ कि मैं अगर आपको कुछ बोलता हूँ और वो गलत निकल जाए तो आपको मैं मिसगाइड करता हूँ, ऐसा प्रूव होगा। इसलिए मैं आपको कोई भी इस तरह का सुझाव या कोई भी टॉपिक पे हम बात ना करते हुए और कोई टॉपिक पे बात करें तो अच्छा रहेगा करके मैंने पूरी बात को काट दी। आप समझ रहे हो? तो कहने का तात्पर्य यहाँ पे क्या था, आपके पास भी इससे भयंकर एक्सपीरियंस हो गए, आपके घर में ही पड़े होंगे या आपके दोस्त के होंगे या सोसाइटी में होंगे या कहीं ना कहीं आपने सुने होंगे। तो आज का ये टॉपिक फिर मैं और एक टॉपिक पे अगले मतलब कल या परसों जब समय मिलेगा तो बात करेंगे। पर यहाँ पे मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, ये जो मैंने आगे भी बहुत सारे वीडियो में बताया था, इस वीडियो में भी बताता हूँ कि ये जो मानव शरीर है ना, इसका इम्पोर्टेंट आप लोगों को पता ही नहीं है। आप समझ लो, आप एकदम से याद रखो, ये मानव योनि, मैंने आगे भी बताया, वो मानव योनि को पाने के लिए ये सब लोग लाइन में खड़े हैं। आपकी थोड़ी सी चूक, आप गए काम से। बोलते हैं ना, नज़र हटी दुर्घटना घटी, ऐसा सिचुएशन है। और आजकल तो एक माहौल सा बन गया। देखिए मैं किसी के क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ, ना ही तो मैं कंट्रोवर्सी बात कर रहा हूँ, ठीक है। मोरल ऑफ द स्टोरी में तो यही कहना चाहता हूँ,
हो सके वहाँ तक आप जो भी हाल में हो वो हाल में ही ठीक हो, क्योंकि एक्स्ट्रा पावर की ज़रूरत ही क्या है, सीधी बात है, ठीक है ना। जितनी हो सके उतनी भगवान की भक्ति करो। आपको जो मानव जीवन मिला है उसके लिए सुबह उठ के धन्यवाद बोलो, और जीवन में चाहिए क्या। तो कहने का तात्पर्य क्या है, इसके ऊपर फिर बुद्ध के प्रेत के ऊपर जो आज मैं इस वीडियो में बताने वाला था वो अगले वीडियो में बताऊंगा। तो आज तो मुझे जो एक घटना याद आ गई वो मैंने आपको बता दिया। तो आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। ओम नमः शिवाय।